तो बेहद दिलचस्प ये लड़ाई हो चुकी है। एक तरफ आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल बीजेपी को घेर रहे हैं, तो बीजेपी उनको कटघरे में खड़ा कर रही है। सीधे हम रुक करेंगे, हमारे संवाददाता अश्वनी हमारे साथ जुड़ गए हैं एक बार फिर से तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए। अश्वनी, केजरीवाल ने पलटवार किया है कि वो तो ये कहने गए थे कि पूर्वांचलियों के वोट काटे जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि पूर्वांचलियों का अपमान किया जा रहा है, उन्हें फर्जी वोटर बताया जा रहा है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा बड़ा होने वाला है। जी हाँ, देखिए जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, हर दिन एक नया मुद्दे की शुरुआत हो रही है और अब पूर्वांचल एक मुद्दा बड़ा हो चुका, क्योंकि इससे पहले जेपी नड्डा के बयान को भी आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा मुद्दा बनाया था पूर्वांचलियों समाज के खिलाफ, और अब केजरीवाल के बयान को बीजेपी कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही, खासकर पूर्वांचली समाज के खिलाफ, क्योंकि 25 से 30% की आबादी कही जाती है कुल दिल्ली में पूर्वांचली समाज की, और एक बड़ा वोटर बैंक है। इसलिए सभी पार्टियां कहीं ना कहीं चाहती हैं कि वो पूर्वांचली समाज को अपनी तरफ इनकेश करे। इस समय हम बीजेपी के प्रोटेस्ट में हैं, और ये बीजेपी का जो प्रोटेस्ट है वो केजरीवाल के घर के बाहर उनके आवास पर जाकर प्रोटेस्ट करना चाहता है। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप क्या मांग हैं? हमारी मांग है कि पूर्वांचलियों के जो है अपमान किया है उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, लिट्टी चोखा खाएंगे, केजरीवाल भगाएंगे। जब तक हमारी सम्मान नहीं देगा, जब तक हम लोग इसकी माफ नहीं करेंगे, लिट्टी चोखा खाएंगे, केजरीवाल भगाएंगे। केजरीवाल कह रहे हैं कि उन्होंने आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा काम किया, बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया जी। जो भी किया केंद्र ने किया। ये झूठा मक्कार आदमी है, ये पूर्वांचल विरोधी आदमी है, इनको भगा के रहेंगे इस बार। आपका क्या कहना है? केजरीवाल कह रहे हैं कि उन्होंने आम आदमी पार्टी ने ही सबसे ज्यादा पूर्वांचली समाज के लिए काम किया, और वो बीजेपी जो है वो पूर्वांचल समाज का वोट कटवाने की कोशिश कर रही है। कुछ नहीं किया है, बीजेपी का साथ है और बीजेपी हमेशा साथ में है। केजरीवाल फर्जी आदमी है, 3 साल से 15 साल सब झूठ बोलता है, फराड आदमी है, कोई भी सही काम नहीं करता है, केवल झूठ बोल बोल कर अपनी सत्ता का सुख भोग रहा है। जी अश्वनी, हम देख सकते हैं काफी भीड़ इस प्रोटेस्ट में शामिल है। आपसे सवाल यह है कि यहाँ पर बीजेपी के कौन कौन से नेता इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनने वाले हैं, कौन कौन से नेता इस मार्च में हिस्सा लेने वाले हैं, क्या वो भी जुड़ेंगे इस मार्च के साथ? जो आप लोग इतनी गलत टिप्पणी कर रहे हैं, चलिए अश्विनी के पास एक बार फिर से हम रुक करेंगे। अभी कुछ सिग्नल की प्रॉब्लम यहां पर आ रही है, जैसे उनका संपर्क हमसे स्थापित होगा उनकी आवाज हम तक साफ तरीके से पहुंचेगी। एक बार फिर से हम अश्विनी का रुख करेंगे और सियासत पर, पूर्वांचलियों को लेकर जो सियासत हो रही है उस पर विस्तार से हम बातचीत करेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख लीजिए। आपको बता दें कि बीजेपी के कार्यकर्ता, इनमें महिला भी शामिल है, पुरुष भी शामिल है, काफी संख्या में बीजेपी कार्यालय से ये प्रोटेस्ट मार्च शुरू हुआ है और ये अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर तक जाएगा, वहां पर जाकर प्रदर्शन किया जाएगा। हाथों में बैनर पोस्टर लिए तमाम महिला कार्यकर्ता और तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हैं और अरविंद केजरीवाल के आवास पर प्रोटेस्ट करने की योजना है। फिलहाल बैरिकेडिंग वहां पर हम देख पा रहे हैं कि काफी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं, महिला कार्यकर्ता भी हैं और पुरुष कार्यकर्ता भी हैं। और आपको बता दें कि पूर्वांचली वोटरों के मुद्दे पर ये पूरा विरोध मार्च बीजेपी कर रही है। पूर्वांचलियों का मुद्दा दिल्ली की सियासत के लिहाज से बेहद बड़ा मुद्दा है। दिल्ली की सियासत के लिहाज से अगर देखें तो पूर्वांचली वोटरों का अच्छा खासा प्रतिशत है। लगातार हम वो लिस्ट दिखा रहे हैं उन इलाकों की जहां पर पूर्वांचलियों का असर है, किस इलाके में कितने प्रतिशत वोट है। आपको बताएं कि पूरी दिल्ली की अगर बात की जाए तो करीब 30% वोट यहां पर पूर्वांचली वोटरों का है। पूर्वांचली वोटरों से मतलब उत्तर प्रदेश और बिहार से जो आने वाले लोग हैं उनको पूर्वांचली वोटर कहा जाता है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इनकी अलग अलग उपस्थिति है। सीधे हम रुक करेंगे एक बार फिर से। अश्वनी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए। अश्वनी, आपसे जानना चाहते हैं, कार्यकर्ताओं का हुजूम है, महिला कार्यकर्ता भी हैं, पुरुष कार्यकर्ता भी हैं, यहाँ पर बीजेपी के कौन कौन से नेता इस प्रोटेस्ट का हिस्सा हैं? देखिए, जो दिल्ली बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो सब इस प्रोटेस्ट में लीड कर रहे हैं, और अभी केजरीवाल के आवास के जो रास्ता जाता है वहाँ पर बीजेपी की पूरी नेता पहुंचे और उनको रोक दिया गया है, और उनके जो तमाम नेता हैं वो बैरिकेडिंग पे चढ़ गए हैं, और साथ ही कार्यकर्ता यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं केजरीवाल के खिलाफ। कुछ कार्यकर्ता अलग अलग पोस्टर बना के लाए हैं। ये कार्यकर्ता है जो पोस्टर बना के लाए हैं, उस पर लिखा हुआ है, क्या लिखा आपने इसमें? बेवफा केजरीवाल। आपने क्यों लिखा है? सर मेरा नाम अशोक झा है। 30 नवंबर को जो पानी फेंकने की घटना हुई थी वो मेरे द्वारा ही हुई थी केजरीवाल जी पे। बेवफा इसलिए लिखा है क्योंकि उन्होंने दिल्ली की जनता से सबसे बेवफाई की है। मैं पहले आम आदमी पार्टी का ही कार्यकर्ता था, मगर वहां पे वो पूर्वांचलियों का बहुत ज्यादा अपमान करते हैं, इसलिए मैंने उनको नींद से जगाने के लिए, क्योंकि वो जो झूठे वादे करते हैं दिल्ली में, हम लोगों को जैसे जॉब का इशू था, हम लोगों का 31 तारीख को जॉब खत्म हो रही है, टाइम नहीं बढ़ाया जा रहा है, इन्होंने हमें परमानेंट करने का वादा किया था, वो वादा पूरा नहीं किया, ऊपर से हमें सैलरी नहीं दी जा रही है, और जो पूर्वांचलियों का अपमान करते हैं उसके विरोध में मैं यहाँ पर आया हूँ।
हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, महिला कार्यकर्ता। आप लोग प्रोटेस्ट करने आए, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि उन्होंने पूर्वांचली समाज के लिए सबसे ज़्यादा काम किया है। किस समाज के लिए? किसी समाज के लिए उन्होंने काम नहीं किया, और पूर्वांचली समाज को तो उन्होंने लगातार गाली देने का काम किया है। पता नहीं क्यों बनारस की अपनी हार वो भूलने बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका। आपसे आगे भी हम अपडेट लेंगे। फिलहाल कुछ और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, और ये बड़े स्क्रीन पर ये तस्वीरें देखिए। देखिए बीजेपी के कार्यकर्ता जो प्रोटेस्ट मार्च का हिस्सा है, विरोध मार्च का हिस्सा है, वो आगे बढ़ रहे थे। बीच में बैरिकेडिंग की गई है और बैरिकेडिंग पर ये लोग चढ़ गए हैं और अपना विरोध दर्ज यहां पर करवा रहे हैं। दिल्ली बीजेपी के तमाम नेता इस प्रोटेस्ट का हिस्सा हैं और इस प्रोटेस्ट के अंदर भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे हैं यहां पर, हाथों में बैनर पोस्टर लिए, और लगातार केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है।